जंग में जो भी मद्दे मुकाबिल होता है ना, वो अपना नहीं होता। राहिम अली नवाज भाई का सगा बेटा। कि दानिया शाह से उनकी शादी हुई थी और राहिम उनकी सगी औलाद। सच से बेहतर था आप मुझे झूठ के सहारे ही रहने देते। मैंने आज तक आपको फरिश्ता समझा है बाबा, लेकिन आज अंदाजा हुआ जान लेने वाला भी तो फरिश्ता ही होता है। राहिम, 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 तुम मेरा अपना खून हो, मेरी औलाद हो। राहिम मत करो ऐसा, ऐसा मत करो। भाई होने का हक नहीं अदा कर पाऊंगा। माफ कर दे। ये शहरोज है, तुम्हें इसी को बचाने के लिए बयान देना है। फिर भी उसकी माँ, यहाँ तो सच कोई मायने ही नहीं रखता। यहाँ तो झूठ बिकता है। जो झूठ बोलता है वो बच जाता है और जो सच बोलता है वो मर जाता है। जहां मोहब्बत हो जाके पूछो कि जिसको मिलना था कब मिला है। जहां भी दिल हो उसे बता दो कि टूट जाना लिखा हुआ है। जो टूट जाओ तो क्या हुआ दिल, तू लाडला है संभाल लेंगे। गम तो जन्मे हैं शिकमे दिल से, जिगर के टुकड़े हैं पाल लेंगे। मगर ये जीने की आबरू है, अब क्यों रो रही? नहीं तो आंसू अगर छुपा भी लोगी तो आंखों का खालीपन तो सब कुछ बता दे। कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें उससे मोहब्बत? कब तक छुपाओ? और उससे
चलो उससे छुपा भी लो तो कम से कम खुद तो इतराफ करें। क्या एतराफ भाभी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। किधर ले जा रहे हो मुझे? सच दिखाने। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। मुझे आप मुझसे अब कह रहे हैं सब 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 झूठ था बाबा। बाबा मैं सारी जिंदगी आपके प्यार को एहसान मानता रहा, आपकी दी हुई खुशियों को खैरात समझता रहा, लेकिन सब झूठ था। तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी, मेरे यार तुझी पे मरने को ये उम्र बचा के रखी थी। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे होंगे लेकिन बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, मन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शहरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा
नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, मन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, मन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, मन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, मन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो।
तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा
शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो, और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो, और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो, और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो, और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शहरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शहरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शहरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शहरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शहरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शहरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शहरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शहरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शहरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शहरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं,
क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो।
तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और मेरे बेटे शेरोज़ ने की है तो मैं बहुत शर्मिंदा हो और इसको माफ़ करो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रहीम इसको माफ़ कर देगा कि नहीं, क्योंकि रहीम दिल का तो बहुत ज़्यादा नरम है और वो हो सकता है कि वो इसको माफ़ करे और वो ऐमन को ये कह दे कि ऐमन अब तुम्हारा फैसला है, तुम शेरोज़ को माफ़ करते हो या नहीं। और हो सकता है कि ऐमन भी उसे माफ़ करके ये रहीम और ऐमन दोनों एक अलग अलग घर में शिफ्ट हो जाए और या शेरोज़ को एक अलग घर में शिफ्ट कर दे और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप देखेंगे जब पुलिस शहरोज़ को पकड़ने के लिए आते हैं और ये सब सीन इसकी माँ आफिया देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि मैंने बहुत ज़्यादती की है, ऐमन के साथ मैंने सरासर जुल्म किया और आखिरकार वो हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मेरा बेटा है, लेकिन मैंने इसको नहीं बचाया। वो सीधी जाती है और रहीम के पाँव पे गिर जाती है और कहती है कि बेटे रहीम, इसको माफ़ कर दो और जो ज़्यादती मैंने की है और